ओके। सो हम लोगों का अभी नया टॉपिक ओपन किया था हमने, राइट? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ये आगे वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझ लो और खुद भी एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है? मतलब जैसे तुम लोग क्लास करते हो या फिर थोड़े बहुत इधर के भी नोट्स रेफर करते हो, ठीक है? वैसे खुद का एक्सप्लोर किए बिना आप लोगों का मतलब वो डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, ठीक है? कमांड ओवर द concepts. So you have to make it more clear on your own exploration. Okay. आप जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे, कुछ सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीजें क्लियर, वो जो क्लियरिटी चाहिए हमें, वो क्लियरिटी नहीं आएगी। दैट आई वांट टू से। ओके। सो यस, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल ऐसी दो चीजें हैं मतलब टेस्टिंग में। ये भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है? ओवरऑल इस पे बोलते हैं आप लोगों, तुम लोगों को कॉल आते टाइम ही हम वो बोलेगा कि आपने फंक्शनल टेस्टिंग की है कि नॉन फंक्शनल की है ना? तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शनल में है हमारा, अवर टोटल एक्सपीरियंस इज एट फंक्शनल। ओके। तो फंक्शनल में क्या क्या आता है, मैंने नाम लिखे थे, राइट? सो पहला बोला था मैंने स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, एसआईटी, दैट इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? सो अभी स्मोक टेस्टिंग क्या होती है कि जैसे एकदम इनिशियल फेज में सबसे पहले जो होती है, मतलब हम लोगों की क्या हो गई कि डेवलपमेंट साइड से एक प्रोग्राम रेडी हो गया, बिल्ड जो है वो रेडी हो गई टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले जो होती है स्मोक टेस्टिंग होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है? सो स्मोक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जो मेन फ्लो है किसी भी एप्लीकेशन का, वो बराबर चल रहा है कि नहीं, बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी बराबर चल रही है कि नहीं, है ना? और सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, ये बस ओवरऑल चीजें हम लोग स्मोक टेस्टिंग में चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद सैनिटी टेस्टिंग है, ठीक है? तो ये पैक जैसे तुम लोगों को आता है टेस्टिंग में, वहां पे भी लिखा रहता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। दैट इज नन ऑफ ओवर बिजनेस कि हम लोग स्मोक कर रहे हैं, सैनिटी कर रहे हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? वो हायर अथॉरिटी ही करते हैं, बट इनिशियल फेज में आप लोगों को क्या है कि ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? तो स्मोक यानी मतलब हमने हमने क्या बोला, पहले तो ये क्लियर कट ध्यान में रख लो कि हम लोग ये इनिशियल फेज में करते हैं स्मोक टेस्टिंग, ठीक है? नेक्स्ट बात रही सैनिटी। सैनिटी टेस्टिंग कम करते हैं हम लोग जब हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग है, मतलब प्रोग्राम या बिल्ड एग्जिस्टिंग है, और कुछ नई चीजें हमने ऐड की, और जो पर्टिकुलर नई चीजें ऐड की हैं उनको टेस्ट करना मतलब सैनिटी टेस्टिंग होता है, ठीक है? समझ में आ गया बहन? जो भी नई चीजें ऐड होती है, वो पर्टिकुलर नए चीजों को टेस्ट करना, दैट इज नथिंग बट द सैनिटेशन। मैं आप लोगों को जस्ट ओवरऑल हिंट दे रहा हूँ, ओके? और हम लोग जैसे ये टॉपिक्स रिस्पेक्टिव टॉपिक ओपन करेंगे, वो हम लोग डिस्कस डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके? सो सेकंड इज सैनिटेशन, और सैनिटेशन मतलब क्या होता है कि नई चीजें जो भी ऐड हो रही है उनको टेस्ट करना, राइट? उसके बाद है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी कोई भी इंटीग्रेशन बोले तो क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन करना, ठीक है? दो तीन चीजों को या फिर मोर देन वन मॉड्यूल्स है, इफ दे कंबाइन टुगेदर और कनेक्टेड टुगेदर, देन इट इज सेड टू बी अ इंटीग्रेशन, ओके? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है? दैट इज अ एसआईटी, ठीक है? सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी एसआईटी में दो टाइप आते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज, जस्ट मिनट, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? तो आप लोग एक काम करो, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग ऐसा याद रखो। हम्म, पहला क्या है, रीटेस्टिंग, री रीटेस्टिंग, और दूसरा है रिग्रेशन, बी।
रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो ये इनके टाइप है। रीटेस्टिंग और रिग्रेशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। और फाइनल है हमारा फोर्थ वन, यूएटी। यूएटी दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, सो ये हो गए हमारे फंक्शनल के टाइप। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि स्मोक टेस्टिंग, आप अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो, आपको नाम ही याद रहे, दैट इज इनफ फॉर एज ऑफ नाउ, राइट। तो स्मोक टेस्टिंग हम लोग सबसे पहले करते हैं। उसमें कैसे है कि बेसिक बेसिक जो फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन की, वो हम लोग ओवरऑल हाई लेवल पे देखते हैं कि कैसे चल रही है, और एप्लीकेशन स्टेबल है कि नहीं है, और बेसिक जो फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन की वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, वो हम लोग चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग में। ठीक है, और सैनिटेशन मतलब कैसे है कि जो चीजें नई ऐड हुई है और रिसेंटली ऐड हुई है उनको चेक करना, ठीक है, विथ न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो वो होता है सैनिटी टेस्टिंग। ओके, और एसआईटी मतलब, एसआईटी का मीनिंग सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। तो एसआईटी का मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग क्या है, when more than one or two modules integrate together or combine together, then that is said to be integration, and testing that particular model after integration is called integration testing। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हम टेस्टिंग करेंगे, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज सेड टू बी अ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलेंगे। और उसके दो टाइप्स है, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी रीटेस्टिंग मतलब क्या है कि जैसे क्या होगा, ठीक है, हम लोग रीटेस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं, राइट, थोड़ा। तो अभी रीटेस्टिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग करते टाइम हम लोगों को समझो, फॉर एग्जांपल ये टेस्टर है, ठीक है, एक फ्लो आपको ध्यान में रहेगा। टेस्टर क्या टेस्टिंग कर रहा है, सपोज ही कम अक्रॉस डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट उसने रेस कर दिया। तो बेसिकली पहले क्या करेगा वो, रेस करेगा, ठीक है। सो रेस करने के बाद वो क्या, कहाँ पे जाएगा, डेवलपर के पास जाएगा, ठीक है। प्रोसेस विल हैपन लाइक दिस, रेज्ड, रेज होगा, उसके बाद वो जाएगा डेवलपर के पास, किस चीज के लिए, फिक्सिंग के लिए। फिक्स करने के लिए मतलब वो करेक्ट होके आएगा डिफेक्ट, कि भाई जो भी, जो कुछ भी चीजें प्रॉपरली नहीं चल रही थी, वो पर्टिकुलर चीजें अभी फिक्स होगी, ठीक है। गाइस एक मिनट, लेट मी कनेक्ट द चार्जर। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रीटेस्टिंग है क्या, वो समझ रहे थे, राइट। सो हम लोगों ने क्या बोला कि टेस्टिंग, टेस्टर जब टेस्टिंग करेगा, सो नॉर्मली एक तो वो सारी चीजें एब्सोल्युटली फाइन चलेगी, या फिर कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहेगा, है ना। सो मोस्टली डिफेक्ट रहते ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। सो हमने कंसिडर किया कि डिफेक्ट अभी मिला है, टेस्टर को टेस्टिंग करते टाइम डिफेक्ट मिला, तो वो बेसिकली क्या क्या करेगा, उसको रेस करना पड़ेगा। वो अभी सिस्टम में एज इट इज तो नहीं रखेगा ना, तो वो रेस करेगा, डेवलपर को बताएगा कि भाई ये यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें, डिफेक्ट रेस कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। बट अभी रीटेस्टिंग समझने के लिए हम एज ऑफ नाउ जस्ट फ्लो एक कंसिडर करो। टेस्टर टेस्ट करना है, उसको एक डिफेक्ट मिला, उसने रेस किया और डेवलपर के पास फिक्सिंग के लिए गया है, ठीक है। सो अभी क्या करेगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा, ठीक है। सो developer will fix it,
इसको फिक्स करके वो क्या करेगा, वापस टेस्ट करेगा, टेस्टर के पास भेजेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो डेवलपर फिक्स किया, फिक्स द डिफेक्ट, ठीक है। डेवलपर ने डिफेक्ट को फिक्स किया है। सो वो अभी अभी क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा वो, कि वापस वो टेस्टिंग के लिए भेजेगा, ठीक है। सो किसके पास भेजेगा, वापस भेजेगा टेस्टर के पास, ठीक है। और वापस अभी ये टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, है ना। रेज किया, डेवलपर के पास गया और रिटर्न वो आ गया वापस टेस्टिंग के लिए। तो ये फेज में जो है, ये फेज में टेस्टर करेगा, टेस्टर विल रीटेस्ट। अभी वो चीज तो वही कर रहा है टेस्टिंग की, बट रीटेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि वो ऑलरेडी गया है, एक बार डिफेक्ट रेज होके फिक्स होके वापस आया है, इसलिए हम लोगों ने उसको रीटेस्ट बोला है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी आपको चीज क्या ध्यान में रखना है, ये आपको फ्लो एज इट इज समझाना भी होता है, इसलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा मतलब एक थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। कि आप लोगों को एक पूरा फ्लो समझे, एंड तुम लोग ना खाली समझने के बट बोलने के मतलब लायबल हो, ठीक है। और बोलना ही है हमें, ना मतलब कोई ऐसा इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ और मीडिया नहीं है। वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू एक्सप्लोर अवर नॉलेज, आफ्टर दैट ही विल impressed by you, okay, and then he will think about your position and your selection and all, right. So this is the thing. So अभी हमने बेसिकली ये आप ही रखना, ध्यान में रखो तुम, कि जब टेस्टर टेस्ट करता है उसके बाद वो फिक्स करने के लिए जाएगा पर्टिकुलर डिफेक्ट, और बैक टेस्टिंग के लिए जब आता है डिफेक्ट, तो वो टाइम पे टेस्टर उस पर रीटेस्ट करता है वही डिफेक्ट पे, इसलिए हम लोग उसको रीटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द रीटेस्टिंग। यहाँ पे एक साइकिल भी होता है, मतलब जैसे डिफेक्ट यहाँ पे जाएगा तब ओपन रहेगा, ठीक है। स्टेटसेस होते हैं, बग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। रीटेस्टिंग एंड बग लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सेम है, बट बग लाइफ साइकिल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए रीटेस्टिंग का कंसेप्ट आप समझ लो, राइट, ठीक है। तो ये होता है रीटेस्टिंग। और अभी रिग्रेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ रहा है, ठीक है। उसके बाद है रिग्रेशन। ये जस्ट ओवरव्यू के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग डिटेल में लिख के लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी रिग्रेशन बोले तो क्या, कि जैसे मेरे पास है एक कंपोनेंट ए हुआ है, कंपोनेंट बी हुआ है, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट मेरे पास रेडी है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसको आ, दोनों को मिला के ए प्लस बी नाम का एक कोई तो भी कंपोनेंट तीसरा रेडी हो गया, ठीक है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, ठीक है। तो जब दो मॉड्यूल कंबाइन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी हमारा मॉड्यूल था, या फिर जो हमारा मेन मॉड्यूल था, वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किस चीज से, ड्यू टू एडिशन ऑफ सेकंड सेकंड मॉड्यूल। मतलब नई जो चीजें हम लोग ऐड करते हैं उसके वजह से हमारे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में या फिर एग्जिस्टिंग कोडिंग में कुछ चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, है ना। सो वेन so we will say like every time new functionality get add in the existing functionality, so due to newly added functionality, whether both the functionalities are working fine or not, और क्रॉस चेकिंग दिस थिंग इज कॉल्ड एज रिग्रेशन, ऐसा हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में नई चीजें ऐड करने से दोनों फंक्शनैलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, ये क्रॉस चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। क्लियर है गाइज, ओके। सो ये दो चीजें हैं, यस। सो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एज ऑफ नाउ लोगों को टर्म्स क्लियर होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा ओवरव्यू लिया है इसका, राइट। अभी फोर्थ है
हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई ये क्या है। जैसे हम यूजर बोले तो कौन हो गया, अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन यूज करने वाला, यूज कौन करेगा, क्लाइंट। ठीक है। तो क्लाइंट मतलब जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया है। ठीक है। सो ये बेसिकली कहाँ पे होंगी, क्लाइंट साइड पे टेस्टिंग होगी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है। जैसे मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, या फिर समझो कि मैं कोई एक मोबाइल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, तो मुझे जो जो चीजें चाहिए उनका मैं फॉर्मेट बना के दूंगा कि भाई मुझे डिस्प्ले जो है इतना चाहिए रहेगा, रैम उसका इतना चाहिए रहेगा। ठीक है। कैमरा इतने इतने मेगापिक्सल का चाहिए रहेगा, है ना। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है। कि ये क्राइटेरिया अगर क्रॉस करता है, ठीक है, तब जाके ही मैं मोबाइल वो एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है। सो मेरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो डिसाइड किया हुआ है वो अगर क्रॉस होता है, या फिर वो अप टू द सेटिस्फेक्शन, अप टू द मार्क आता है, तभी मैं वो पर्टिकुलर थिंग एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है। सो ये केस में क्या है कि यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है, ये हमारे इसमें ये है एप्लीकेशन का। जो भी एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं वो एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्रैक कर रही है कि नहीं, वो वहां तक की सूट कर रही है कि नहीं, उतनी सुटेबिलिटी उतनी यूजेबिलिटी उसमें उस एप्लीकेशन में है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करेगा खुद यूजर। ठीक है। सो वो क्रॉस करने के बाद ही वो हैंड ओवर लेंगे, मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो हम लोग नहीं करते। ठीक है। ये करता है क्लाइंट, क्लाइंट साइड के पीपल। ठीक है। एम्प्लॉयज बोलो। ठीक है। सो ये बेसिकली होती है क्लाइंट साइड पे। इट इज डन बाय द क्लाइंट मोस्ट प्रोबेबली, एंड इट इज डन आफ्टर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। मतलब हम लोग प्रॉपरली उसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद होती है मोस्टली। तो ये है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट। इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है, और यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट। ये क्लाइंट साइड से होती है, क्लाइंट साइड पे होती है, आफ्टर डिलीवरी होती है, और इन द प्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप किसी किसी केस में। बट मोस्टली प्रोडक्शन में क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि विदाउट फाइनलाइजेशन, अगर उनका उनके वेरिफिकेशन के बाद कुछ मतलब उसमें फॉल्ट्स या कुछ डाउट्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, सो उसको करेक्ट करके वो लोग प्रोडक्शन में रिलीज, मतलब प्रोडक्शन में डालेंगे एप्लीकेशन को। ओके। सो ये चीज है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। चारों चीजें अच्छे से समझ गई गाइस। आप लोग जितने अभी अवेलेबल हैं, एटलीस्ट आप लोग समझ लो, बाकी तो जो करने वाले रहते हैं वो तो कैसे भी करते ही हैं, राइट। सो if you are serious about the thing, so if you are giving time, so make it valuable, otherwise don't waste your time। ओके। उसके बाद इसमें कुछ डाउट है, संजय, प्रतीक्षा, मनीषा? नो सर, नो सर। ओके। ऑलराइट। हम्म। ठीक है। सो ये है फंक्शनल टेस्टिंग। अभी नॉन फंक्शनल में क्या आता है? नॉन फंक्शनल बोले तो जैसे कि हम लोग प्री स्मोक टेस्टिंग भी करेंगे, तो कोई फंक्शनलिटी रन करके देखेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, हम लोग वेब वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं, राइट। सो ये कुछ क्या है, IQN का हमारा कुछ ये भरने का है ना। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, कुछ इनपुट दूंगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कुछ इनपुट दूंगा। ठीक है। लॉगिन करूंगा, लॉगिन हेल्प में जाके देखूंगा। ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम मुझे क्या बता रही है, क्या रिस्पॉन्स कर रही है, उसके ऑब्जर्वेशन में मतलब टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गई फंक्शनल टेस्टिंग, राइट, है ना। और हम लोग अगर बात करें नॉन फंक्शनल की, सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ओके, नॉन फंक्शनल मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा इनपुट देना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है। ये बैक एंड में प्रोसेस होती है सारी। ठीक है। जैसे कोई हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ दिख रहा है क्या हम लोगों को, कुछ खुद से करने पड़ने की कर
करना पड़ रहा है कि वहां पे नहीं, है ना। जैसे कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग में बोलूंगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उनके नाम से लिख लेते हैं, सो दैट आई विल इट विल बी मोर इजी फॉर मी एंड यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, राइट। फर्स्ट थिंग है कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी। उसके बाद है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें टाइप्स है, राइट, टेस्टिंग ही है, डोंट मिसअंडरस्टूड द थिंग। कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। उसके बाद फोर्थ वन, पैरेलल टेस्टिंग। मैं ये सारी चीजें समझाता हूँ आपको क्या है तो। पैरेलल, उसके बाद सैनिटेशन, जो मैंने बोला था अभी, सैनिटेशन सैनिटी टेस्टिंग उसके जैसा ही है, बट वो नहीं है, ठीक है। सैनिटेशन हो गया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, और भी कई सारी चीजें आ सकती हैं, ओके। एज ऑफ नाउ हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अवर इंफॉर्मेशन हम लोग इस चीज में भी क्लियर होना चाहिए कि भाई फंक्शनल में ये चीजें आती है, फिर नॉन फंक्शनल में क्या आता है, ये तो हम लोगों को पता चलना चाहिए ना, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, राइट। ये इतने इनफ है हम लोगों को बेसिक समझने के लिए, राइट। तो कंपेटेबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे मेरी जो एप्लीकेशन बनाऊंगा, समझो मैंने बिल्ड एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, और उसमें कैसे उसको लॉन्च करने के लिए, जैसे मैं वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइप्स तो हम लोग याद रखो, ठीक है। हम दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, मतलब जो मार्केट में चलते हैं अभी, मोबाइल मोबाइल ऐप एंड दूसरा वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन मतलब जो ऑनलाइन लाइव चलती है, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन जो हम हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, वही हमारा बस खाली उसकी फंक्शनलिटी रन करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है कि नेटवर्क चाहिए रहता है, बट ऑलरेडी सारी चीजें वो मोबाइल में इंस्टॉल होती है बिल्ड, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन में कैसा है कि सारी चीजें वो लाइव चलती है ना, किसी भी ब्राउजर पे, ठीक है। साइट जैसे कोई लिंक रहेगा, उसका लिंक से हम लोग लॉन्च करेंगे उसको, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है, और आप लोगों को पूछा भी जा सकता है कि भाई तुमने काम किया है, सो ऑन विच पर्टिकुलर फॉर विच फॉर विच पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैव यू वर्कड, मोबाइल एप्लीकेशन था या फिर वेब एप्लीकेशन था, सो आंसर विल बी वेब एप्लीकेशन, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग वेब एप्लीकेशन पे काम किया था, राइट, हम लोगों ने। ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस मीन्स स्टार्टिंग के जो कुछ इंटरव्यू होते हैं उसमें ये चीजें आती है, आप लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। हम्म, उसके बाद, हाँ, मैं ये एक्सप्लेन करना रह गया, राइट। सो कंपेटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था मैं, तो कंपेटेबिलिटी, अभी ये वेब एप्लीकेशन बोला मैंने, तो इसके लिए क्या लगेगा, एक ब्राउजर लगेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्रोम है, ये ये माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज बोल के कुछ है ना, ये ब्राउजर है। सो उसके बाद बहुत सारे क्रोम, मोजिला, ऐसा बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। तो ये पर्टिकुलर ब्राउजर्स जो हैं, तो उनके भी कुछ वर्जन्स होते हैं,
कि भाई वर्जन नंबर वो रहता है उनका 0.12 0.3 0.7 12.7 पॉइंट, मतलब वो उनके एक सिक्वेंशियल में ही रहते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग किस कौन सा वर्जन वर्जन यूज करने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। ठीक है। तो ये बैक एंड की चीजें हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग इसमें वो लोग करते हैं। जैसे यूआई डिजाइनर होगा कि भाई ये दिखना चाहिए, यूआई डेवलपर रहेगा और यूआई टेस्टर भी रहेगा। ठीक है। तो सेम पैशन में ये सारी चीजें जो है, जो कुछ भी चीजें बैक एंड में चलती है, वो सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल। कंपेटिबिलिटी मतलब क्या कंपेटेबल, क्या सुटेबल होता है वो चीजें। एक तो वर्जन और दूसरा है ब्राउजर। ठीक है। सिस्टम तो ऑब्वियसली रहेगी, वो आएंगी कॉन्फ़िगरेशन में कि भाई कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम हमको लगेगी ऐप लॉन्च करने के लिए, ऐप रन करने के लिए, राइट। सो कंपेटिबिलिटी को समझ में आ गया आपको। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक टेस्टिंग इस टाइप की होती है कि जैसे लैंग्वेज होती है, सो सबसे पहले जो लैंग्वेज बनती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनती है। उसके बाद उसके नेटिव रीजनल लैंग्वेज में फिर उसको ऐड ऐड की जाती है लैंग्वेजेस। ओके। सो दैट मतलब जैसे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी चलती है ना, हिंदी थोड़ी ठीक ठाक समझ लेते हैं लोग। सो और उसके बाद जो नेटिव गुजराती बंगाली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेट जैसे भी रहेगी, वो लोग वैसे ये करेंगे कि अगर यूजर अगर महाराष्ट्र का है तो उसको मराठी विजिबल रहेंगी ऑप्शंस इंग्लिश के अल्टरनेटिव में, या फिर दूसरा है सो उसको अल्टरनेटिव गुजराती, गुजरात का है तो गुजरात की लैंग्वेज, इट्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग जो है, जैसे हमने लैंग्वेज का रेफरेंस दिया है वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं, लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो फंक्शनैलिटी प्रॉपर वे में आई है कि नहीं है, उसको चेक करने को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। ठीक है। इट इज नथिंग बट रिलेटेड टू लैंग्वेज। ओके। तो उसके बाद है पैरेलल टेस्टिंग। पैरेलल टेस्टिंग क्या है कि जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है। जैसे अभी मार्केट में चलता है अमेजोन। ठीक है। अमेजोन के पैरेलल में कौन सा चलता है, ये कौन सा, फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो अभी पहले अमेजोन आया था या फ्लिपकार्ट आया था ये तो मुझे पता नहीं है, बट समझो कि अमेजोन पहले आया, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो। अमेजोन पहले आया तो अभी फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि उसको ऑब्जर्व करके, कॉम्पिटिटर दोनों हैं, उसको ऑब्जर्व करके कुछ चीजें अमेजोन की उठा रहा है वो एज इट इज। ठीक है। कुछ नाम वगैरह थोड़े बहुत चेंजेस करके वो अपने एप्लीकेशन में डाल रहा है। तो वो होता है पैरेलल, मतलब साइड बाय साइड कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर अगर कुछ चल रहा है और कुछ चीजें को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो टेस्टिंग को हम लोग करते हैं पैरेलल टेस्टिंग। जो वो चेंजेस अगर कंसर्निंग चेंजेस रहेंगे या फिर जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी किया है वो प्रॉपरली किया कि नहीं किया, वो वेरीफी वो क्रॉस चेक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल टेस्टिंग। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले आगे, डोंट वरी। उसके बाद है सैनिटेशन। ठीक है। तो सैनिटेशन मतलब क्या होता है, कहाँ आगे रही, आ, जैसे मैंने बोला कि नई कुछ चीजें हम लोग जब ऐड करते हैं और वो ऐड हुई चीजों को क्रॉस चेक या फिर टेस्टिंग जिस जब होती है उसको बोलते हैं हम लोग सैनिटी टेस्टिंग। और सैनिटेशन भी वही होता है। पर ये केस कौन से केस में बोलते हैं, जैसे डेवलपर जो है, डेवलपर को तो बताया गया है कि भाई तू ऐसे ऐसे है, ये सारे स्पेसिफिकेशन का तुम लोगों को एप्लीकेशन बनाना है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कितने फीचर रहने वाले हैं, है ना। ये सारी चीजें उनको क्लियरली समझा दी है। पर उसके बावजूद भी अगर डेवलपर को लगता है कि भाई ये चीज जो है मैं डालूंगा या फिर ये तरीके से अगर मैं करूंगा तो यूजर को और अच्छी लग सकती है, तो क्या करता है डेवलपर कि वो खुद से खुद के क्रिएटिविटी से वो कुछ चेंजेस वो करता है। ठीक है। तो वो पर्टिकुलर चेंजेस जो है वो फेवरेबल है कि नहीं है, वो चीज को चेक करने को हम लोग बोलते हैं सैनिटेशन। समझ में आ गया। बस उतना ही, आप लोगों को दो दो तीन तीन लाइनें लिखना है सब टॉपिक में। ये केस में हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है, डिटेल में मतलब वही। ठीक है। तो ये होता है सैनिटेशन। क्लियरली समझ गया आ गया सबको। कंपेटेबिलिटी ब्राउजर, है ना, ब्राउजर और ब्राउजर के वर्जन्स। ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। पैरेलल टेस्टिंग मतलब जो भी कॉम्पिटिटर
एप्लीकेशन का कॉम्पिटिटर जो चलता है सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस वाला, उनको ऑब्जर्वेशन में जो कुछ चीजें इंप्लीमेंट किए जाते हैं और कॉपी पेस्ट की जाती है समझो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल टेस्टिंग। सैनिटेशन मतलब डेवलपर खुद की क्रिएटिविटी से जो कुछ भी चीजें ऐड करता है उसको, अब वो ऐड की गई चीजें अच्छे से ऐड हुई कि नहीं, उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, वो क्रॉस चेक को हम लोग बोलते हैं सैनिटेशन टेस्टिंग। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारा, मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसको जो एप्लीकेशन लग रही है वेबएक्स, तो वो जब बनती है तो वो बनते टाइम ये भी फाइनल हुआ होता है कि भाई ये कौन से मॉडल पे चलेंगे, लैपटॉप के कौन से मॉडल पे कंपेटेबल या कॉन्फ़िगरेबल रहेगी या इंस्टॉल हो पाएगी। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल होता है, उसका डिवाइस फाइनल होता है। जैसे मोबाइल की भी एप्लीकेशन जब बनती है तो सारे मोबाइल्स ऑल पॉसिबल, जैसे हमारा अभी चल रहा है प्रोजेक्ट बार्कलेस बैंक का, तो बैंक की एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, ठीक है। सो अभी यूजर जो आएगा अकाउंट खोलने, वो तो कुछ एक दो मॉडल तो यूज नहीं करेंगे ना सारे के सारे, सबके पास अलग अलग मोबाइल रहेंगे, किसी के पास आईफोन S5 रहेगा, S6 रहेगा, S7 रहेगा, या फिर लेटेस्ट वाले कोई और मॉडल्स रहेंगे, राइट। तो वो सबके अकाउंट खोलने के बाद सबके पास हमारी बैंक की एप्लीकेशन चलनी चाहिए, तो ये चीज तो क्लियर है। तो एप्लीकेशन बनाते टाइम ही हम लोग वो सारी टेस्टिंग कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ये सब मॉडल पे चलना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 95% जो लोग यूज करते हैं मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, है ना, एंड्रॉइड उसमें एंड्रॉइड और आईओएस दो दो कैटेगरी मेन रहेगी, ठीक है। एंड्रॉइड मोबाइल के सारे मॉडल्स, आईओएस के सारे मॉडल्स, मतलब मोस्ट यूजेबल मॉडल्स हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। सो वो क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है उसके लिए कौन से चीजें एकदम सुटेबल रहेंगी लॉन्च करने के लिए या फिर यूज करने के लिए, राइट। सो वो होता है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। क्लियर है गाइस? इसमें कुछ डाउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डिपेंडेंट फिर आगे सारी चीजें हैं, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब एकदम ऐसा कुछ हमारा ये नहीं है कि हमारा कुछ मैथमेटिक्स चलेगा कि भाई ये समझा तो वो आगे वाला नहीं समझेगा, समझेंगे सारी चीजें, बट लिंकअप रहने के लिए ये बेसिक चीजें हैं, राइट। सो यस गाइज, समझ में आ गई है, ये हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। ओके। सो गाइज हम लोग क्या करते हैं, आज जो है थोड़ा लोगों का ये भी फ्लो भी कम है, तो लेट्स सी। और मेन बात जो है 8 बजे थोड़ा ऑड टाइम होता है, ठीक है। सो हम लोग कैसे हैं कि 7 बजे ही लेंगे क्लास। इफ एक पर्सन रहे या फिर 2 पर्सन रहे, मैं क्लास का वीडियो बना के छोड़ दूंगा ग्रुप पे, जिनको जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। मोस्टली लोग जो है लाइव क्लास में करते ही नहीं है मोस्टली, ठीक है। तो जितने भी लोग रहेंगे हम लोग विद दैट numbers we will continue the class and finish, okay। So it is permanent टाइम वी कैन से, ठीक है। मॉर्निंग में तो किसी को पॉसिबल होता नहीं है, मतलब होगा तो भी मिस होने के ये वो वगैरह बहुत चांसेस रहते हैं। फिर भी हम लोग इन द डे टाइम इन द ग्रुप वी विल डिस्कस कि कौन सा एक सुटेबल हो सकता है। 8 तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 8 बजे, 8 PM। तो मॉर्निंग में अगर शिफ्ट करवा सकते हैं तो मॉर्निंग में पॉसिबल है, सो वी विल हैव डिस्कशन ऑन द ग्रुप एंड मेजोरिटी, अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी वी विल फाइनलाइज, अदरवाइज हम लोग 7 बजे फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। और कल से चालू करेंगे, ठीक है। ये स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इनका डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है। सो okay for today, we will connect tomorrow at whatever the discussion time will finalize, on that particular time we will connect again, okay। So have a good night। Good night. Good night. Okay। Good night, sir. Hmm.